नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट में जो कल के अंदर जो हमने वीडियो पोस्ट किया था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो एफआईआईज हैं, जैसे कि हम आपको दिखा भी देते हैं कि पोजीशंस क्या थी कल के दिन मार्केट के अंदर, ताकि हम आगे की एनालिसिस आपको करके देख सकें। तो दोस्तों, ये चार्ट था, ये डाटा एनालिसिस जो हमने कल किया था। हमने आपको साफ साफ समझाया था कि एफआईआईज की जो पोजीशंस है वो कुछ भी नहीं है, नो पोजीशंस हैं। डीआई की पोजीशंस नो पोजीशंस हैं। और कॉल राइटिंग करके गए हैं कौन? प्रोपराइटर्स 18,100 की। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर 18,100 की जो कॉल राइटिंग है वो 2 दिन के बाद जब मार्केट ओपन हुई आज, तो दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम डे के ऑलरेडी लग चुका था 2 दिन का। और आप जानते हैं मंथ एंड की ऑप्शन चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डे के है। दूसरी चीज़, मार्केट जो थी वो 18,100 के ऊपर ओपन हुई थी आज। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोप्राइटर्स बड़े प्लेयर हैं, एफआईआईज अगर एब्सेंट है तो उसके उसके बेसिस के ऊपर, तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट के अंदर क्या हुआ और मार्केट में किस तरीके से प्रोप्राइटर्स ने अपनी ऑप्शंस की पोजीशंस को प्रॉफिटेबल किया। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट शूट अप हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट शूट अप हुआ तो यहाँ पर मार्केट में प्रोप्राइटर्स की पोजीशंस लॉस में चल रही थी, जो कि कॉल पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी। फिर हुआ कुछ नहीं, फिर एक सिंपल सी एक यहाँ पर कॉल फ्रेश की गई। प्रोपराइटर्स के द्वारा अपनी कॉल को एवरेज किया गया और मार्केट को नीचे लाया गया और मार्केट 18,080 तक भी आया। यानी कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो डाउन साइड आया मूव, वो इसलिए आया था ताकि जो कॉल करी गई थी उसको प्रॉफिटेबल लाके खड़ा कर सकें कौन? प्रोपराइटर्स। दोस्तों, किसी की भी यहाँ पर बड़े प्लेयर में केवल प्रोपराइटर को छोड़ के एफआईआई की या डीआई की कोई भी पोजीशंस नहीं थी ऑप्शंस में, और इस तरीके से प्रोपराइटर अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल लेकर आए। दोस्तों, फिर यहाँ पे जब मार्केट यहाँ यहाँ से जब बाउंस होना शुरू हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैश की हेल्प से यहाँ पर कैश बाइंग की गई। और यहाँ पर मार्केट कैश बाइंग के थ्रू यहाँ पर मार्केट को एक 18,100 के लेवल के आसपास ही पूरा दिन घुमाते रहे। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट जहां ओपन हुई थी वहीं पर जाके क्लोज हो गई। 40 पॉइंट मार्केट ऊपर और इसी ओपनिंग पॉइंट से 40 पॉइंट मार्केट नीचे। तो मार्केट ओवरऑल एक छोटी सी रेंज में मार्केट पूरा दिन ट्रेड करती रही। कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं मार्केट के अंदर। दोस्तों, जब मार्केट यहाँ पर था सुबह सुबह, आपको फिर टेलीग्राम चैनल पर बताया गया था, इस लेवल के आसपास सुबह सुबह जब मार्केट 18,140 के आसपास था, तभी आपको हिंट दिया गया था कि प्लीज़ लॉन्ग साइड से बच के रहिएगा। और जैसे ही हिंट मिला आपको, वहाँ से मार्केट ने अच्छा एक डाउन साइड मूव दिखाया 40-50 पॉइंट का। दोस्तों, अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर अपडेट मिलती रहती हैं। कोई टिप्स नहीं मिलती, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे आज ही बताया गया था एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि हाँ मार्केट में अभी लॉन्ग नहीं रहना है। तो यहाँ पे फिर मार्केट में आपको एक जर्क दिखा। मार्केट में ओवरऑल एक प्रीमियम ईटिंग डे था आज के दिन, छोटी सी रेंज थी जिसके बेसिस के ऊपर आज, अब वन डे के बेसिस के ऊपर, जो वन डे का टाइम फ्रेम है उसके बेसिस के ऊपर आज के दिन आप देखेंगे कि एक छोटी सी डोजी बनी है। लेकिन छोटी सी डोजी जो बनी है वो सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। तो जब तक यहाँ पर मूविंग एवरेज कोई भी कम से कम 20 डेज के मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पर 18,075 का है, तो जब तक 18,075 यानी कि 18,075 के नीचे जब तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, अब तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, यहाँ पर रेसिस्टेंस लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, और वो भी जो रेसिस्टेंस लाइन है वो काफ़ी दिनों से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। तो ऊपर जाने के लिए देखते हैं कल क्लोजिंग इसके ऊपर मिल पाती है या फिर 8,075, जो कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर जो पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो पोजीशंस यहाँ पर पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, कॉल राइटिंग में प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पर उसके बाद पुट राइटिंग की गई प्रोपराइटर के द्वारा और साथ में एफआईआईज के द्वारा भी। साथ में डीआईज ने आज भी कोई पोजीशंस बिल्ड नहीं की और साथ में रिटेलर्स ने मार्केट में आज पुट बाइंग कैरी की है। तो जो भी डाउन साइड मूव आया था 10 बजे के बाद 1:30 बजे तक, उस दौरान ये लोग पुट राइटिंग से निकल के पुट बाइंग में चले गए थे रिटेल ट्रेडर्स, और वहीं पर मार्केट के अंदर क्योंकि इन्होंने बहुत हैवी पुट बाइंग कर रखी है तो यहाँ पर मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया कैश बाइंग के थ्रू। तो दोस्तों, आज की जो पोजीशंस हैं, कल की पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो गई बड़े प्लेयर की, और आज अब देखेंगे कल के दिन कि कैसे बड़े प्लेयर की पोजीशंस प्रॉफिटेबल होगी। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ कि बड़ा प्लेयर हमेशा प्रॉफिट कमाता ही है। तो दोस्तों, अभी की जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है वो आपके सामने अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर एफ आई ज़्यादा एक्टिव नहीं था, उन्होंने केवल थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की, लॉन्ग में कुछ उसने एक्टिविटी नहीं की। प्रोपराइटर ने लॉन्ग शॉर्ट दोनों बनाया, बहुत कम वॉल्यूम था। यहाँ पर आज मेजर एक्टिविटी कोई भी ज़्यादा हुई नहीं, किसके अंदर, आपकी फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई, एफ आई जो है वो नेगेटिव पोजीशन जो थी उनकी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, स्ट्रेंथ का इशारा है ये। प्रोपराइटर्स की भी नेगेटिव पोजीशंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने कॉल राइटिंग क्लोज की और साथ में पुट राइटिंग भी करी। रिटेलर्स ने पुट राइटिंग क्लोज की, पुट बाइंग करी, इसलिए उनकी नेगेटिव पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। तो जब जब रिटेलर नेगेटिव होंगे जब तक मार्केट ऊपर रहेगी रहेगी, जैसे ही ये बुलिश होंगे तभी मार्केट नीचे आएगी, सिंपल। तो अभी के जो डाटा पॉइंट है वो डाटा पॉइंट ओवरऑल एक अपसाइड का मूव दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्टिविटी या वॉल्यूम्स जो है बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपसाइड मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल। ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है या फिर पर्सनल एनालिसिस है। मार्केट मतलब अभी भी, कल भी आपको कहा था कि मार्केट ओवरऑल एक 18,200 से लेके 18,000 के बीच में रहने की पूरी पूरी उम्मीद है 3 दिन तक, तो आज वैसा ही हुआ। और कल भी मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखाएगा, अभी मार्केट रेंज बाउंड में रह के प्रीमियम मीटिंग करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है कल के दिन। और ऑप्शन चेन अगर देखें तो 18,200 के ऊपर हैवी कॉलेटिंग है अभी भी, तो 18,200 पे बहुत हैवी कॉलेटिंग है, पुट राइटिंग बिल्कुल नामात्र को है, तो 18,200 जो है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। 1800 की जो पुट राइटिंग है वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं बड़े प्लेयर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब सिंपल है, मतलब मार्केट में ज़्यादा कुछ वॉल्यूम्स है नहीं, मार्केट में प्रीमियम मीटिंग चल रही है, क्योंकि ये शॉर्ट वीक है, इसके लिए संभल के रहिएगा, क्वांटिटी कंट्रोल करके रहिएगा। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर अब बैंक निफ्टी की फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होकर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, निफ्टी में भी ऐसे ही ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली। बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक अपसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी उस दिन हम उस दिन हम डेफिनेटली अपसाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेंड लाइन के जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर जो है 43,000 के आसपास ही है। तो 43,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग अपसाइड देखेंगे 43,000 43,500 के आसपास की। कल भी बताई थी, आज ही बता रहा हूँ, सेम एनालिसिस है, कुछ हुआ नहीं ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में भी आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ड्यूरिंग द डे। इंपॉर्टेंट है कि लाइन रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट हो और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन हो कि क्लोजिंग भी मिले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ख्याल रखिएगा। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।